नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, डेली की तरह हम अपने रेगुलर टाइम पर आज लेकर आए हैं ईवीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, ये सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड 30 क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, यानी कि ऐसे 30 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सीधे प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ईवीएस के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। यानी कि आपको बताना है आकलन प्रक्रिया के अनुसार इसमें से सबसे कम उपयुक्त कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चे की निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण, जिसे हम फीडबैक भी कहते हैं, देना वांछनीय अभ्यास है। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। और चौथे ऑप्शन में कहा गया है बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो हम आपको बता दें, आकलन प्रक्रिया में सबसे कम उपयुक्त होगा पहला ऑप्शन, बच्चे के निजी विवरण और फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। ये कोई वांछनीय अभ्यास नहीं है, ये अवांछनीय अभ्यास है। अगर ये लिखा होता तो ये राइट आंसर होता, अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पहला ऑप्शन ही सही आंसर होगा। आइए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है क्या आपने अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं? अगर देखे हैं तो उनके जो छोटे बच्चे होंगे उनके आप नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? वर्गीकरण एवं चर्चा? जी नहीं दोस्तों, अगर चर्चा की जाती तो नोटबुक में लिखने के लिए ना कहा जाता, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। परिकल्पना एवं प्रयोग करना ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग करना नहीं हुआ, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। न्याय के लिए सरोकार ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ना ही इसमें बच्चे ने कुछ किया है। लेकिन चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने आसपास देखा होगा, उसने अवलोकन किया, उसके बाद उसका लिखना वो रिकॉर्डिंग कहलाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। किसके द्वारा? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से। दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन को पढ़ना होगा, क्योंकि यह विषय संबंधित है। इसमें चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होगा, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, थर्ड ऑप्शन में कहा गया है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, और चौथे ऑप्शन में कहा गया है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के द्वारा। तो दोस्तों, अगर आपको पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करना है तब आप विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और उसके पद्धति के प्रयोग भी पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका चौथा आंसर जो है वो राइट ऑप्शन होगा। अब आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीटेट की परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसमें कहा गया है कक्षा 5A यानी कक्षा 5 की बात हो रही है कि शिक्षक एक सवाल देते हैं। पहला सवाल क्या दिया है? पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। कक्षा 5A यानी कि एक सेक्शन में अलग सवाल दिया गया और दूसरे सेक्शन में अलग सवाल दिया गया, और दूसरे सेक्शन का सवाल है क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो पेड़ों के 5 लाभ लिखना ये बच्चों को याद होगा, इसलिए वो लिख देगा। इसको कहते हैं अभिसारी। तो जो ए है वो मुक्त अंत वाला अभिसारी है। और जो ये पूछा गया है क्या अगर धरती पर कोई पेड़ ना होता तब क्या होता? तो ये है अपसारी, लेकिन बंद अंत वाला। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कक्षा में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको देखना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि इस क्वेश्चन के 4 कथन दिए गए हैं, फिर आपको उसके बाद इसका आंसर बताना है। पहले में कहा गया है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपका कथन हो सकता है। सेकंड कथन देखते हैं ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ड्राइंग बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है और उसमें उनको आनंद भी आता है। थर्ड में कहा गया है
शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक जब बच्चे को देखेंगे तो उसका अवलोकन करेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी में या अपनी डायरी में उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बारे में फीडबैक देंगे। और चौथे में कहा गया है किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। जी नहीं दोस्तों, आकलन की आवश्यकता है, इसलिए चौथा कथन नहीं होगा। यानी कि जिस प्रकार हमने आपको कथन समझाए थे उसके अकॉर्डिंग आपका पहला ऑप्शन सही होगा, ए, बी और सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कक्षा की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में यह शिक्षार्थियों को सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि बच्चे जब इसके उत्तर को लिखेंगे तो उसमें कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया होगा। परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन या फिर मापन। तो मापन में दोस्तों इसमें कोई मापने की बात नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका नहीं होगा। अवलोकन, बच्चों ने देखा, अवलोकन किया, लेकिन अब यहां पर लिखने की भी बात आ गई है, इसलिए यहां पर अवलोकन नहीं होगा। वर्गीकरण, इसमें वर्गीकरण नहीं करना है क्योंकि ये प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन परिकल्पना, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बच्चों ने उसको खुद देखा, उसके बाद वो उसके बारे में सोच कर लिखेंगे, अर्थात ये क्वेश्चन परिकल्पना पर बेस्ड है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश 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 के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। यानी कि एक इसमें अवांछनीय होगा। आइए देखते हैं कौन सा। पहले ऑप्शन में कहा गया है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना। जी हाँ दोस्तों, जो पर्यावरण होता है वो समस्या समाधान के लिए आपकी क्षमता को संवर्धन करता है, इसलिए यह वांछनीय है। लेकिन हमको क्या देखना है, जो वांछनीय ना हो। दूसरे में कहा गया है बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करना। जी हाँ दोस्तों, उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका पोषण करने में यह भी वांछनीय अभ्यास है। थर्ड में कहा गया है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। जी नहीं दोस्तों, यही आपका अवांछनीय है, अर्थात आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है वास्तविक अवलोकन आप न देखें बल्कि आप किताबों को देखें, उसके ज्ञान को श्रेष्ठता दें। अगर सामने कुछ और देख रहे हैं तो इसको इग्नोर करें, तो यह बात गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, ये वृक्ष संरक्षण अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहले ऑप्शन में कहा गया है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। जी नहीं दोस्तों, अगर आप वाद विवाद प्रतियोगिता करेंगे तो इससे बच्चे बोर हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक अभिप्रेत करना। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि एक पौधा जब एक बच्चा अपना लेगा और उसका पोषण करेगा और उसके लिए आप अगर अभिप्रेत करेंगे तो वृक्ष संरक्षण बहुत अच्छे से होगा और वृक्षारोपण भी बहुत अच्छे से होगा। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है पर्यावरण अध्ययन में बच्चे चित्रकला और शिल्पकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो चित्रकला और शिल्पकला को ग्रुपिंग में सीखते हैं। ऐसा क्यों। पहले कथन में कहा गया है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। जी हाँ दोस्तों। सेकंड में कहा गया है यह सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरे कथन में लिखा हुआ है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तब वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह भी आपका सही कथन होगा। आइए चौथा कथन भी देख लेते हैं। चौथे कथन में लिखा हुआ है यह कक्षा में अनुशासन बढ़ाता है। जी नहीं दोस्तों, इससे अनुशासन का कोई मतलब नहीं है, अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके 3 कथन सही होंगे, ए, बी और सी। इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ए, बी और सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। चित्रपठन, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन या फिर प्रदर्शन। उसके अलावा चौथा आपका दिया है हस्तपरक गतिविधि। तो प्रयोग करना संबंधित होता है हस्तपरक गतिविधि से, इसका मतलब आप बिना देखे इस क्वेश्चन के चौथे ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं क्या क्या। परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक,
कहानियां एवं कविताएं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर बच्चों को ऐसे सीखना है अवधारणाएं संबंधित, तो आपका पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन, ये चारों के चारों कथन आपके स्रोत बन सकते हैं। आइए पहले हम विकल्प को देख लेते हैं। विकल्प आपके दिए गए हैं ए, बी और डी, ए, बी, सी और डी, केवल ए और बी। जैसा कि हमने आपको बताया, चारों आपके स्रोत बन सकते हैं, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन सही है, ए, बी, सी और डी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। जी नहीं दोस्तों, तापमान में वृद्धि करना होता है तो अचार रखने के बाद भी कर सकते हैं। उनमें से धूल को हटाने के लिए, तो सूर्य की धूप से धूल नहीं हटती है, अर्थात सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, जो सूर्य की धूप होती है वो उस डिब्बे से नमी पूर्णतः सोख लेगी, अर्थात वो डिब्बा नमी रहित हो जाएगा। इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आते हैं, क्योंकि आपको 3-3, 4-4 कथन दिए होते हैं, उसके बाद आपको सही उत्तर ढूंढना होता है। पहले आइए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब वह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है, आप बताइए। सबसे पहले कथन में कहा गया है, पेड़, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। सेकंड कथन में कहा गया है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। और थर्ड कथन में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुआं का प्रयोग नहीं करता है। देखिए सबसे पहले हम कथन को डिस्कस कर लेते हैं। पेड़, कुएं और उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, जिससे कुएं का पानी सूख गया। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आसपास मिट्टी न होने के कारण वहां पर पानी खत्म हो गया है, अर्थात आपका पहला कथन सही हो सकता है। सेकंड कथन में कहा गया है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, जिससे वो पानी खींच लिया गया है, अर्थात अब वो कुआं सूख चुका है। इसका मतलब सेकंड कथन भी सही है। लेकिन थर्ड कथन में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। जी नहीं दोस्तों, यह गलत ऑप्शन है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अगर नल का प्रयोग करता भी है तब भी कुएं पर कोई फर्क ना पड़ता, वो सूखता ना। लेकिन आसपास सीमेंट हो गई है और बोरिंग पंप लग गए हैं, जिससे वो पानी पूरा सूख चुका है, अर्थात आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही होगा, ए और बी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि जो बगुला होता है अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा भैंस पर बैठा पाया जाता है, ऐसा क्यों? पहले ऑप्शन में लिखा है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। या फिर चौथे ऑप्शन में कहा गया है, बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो आपको क्या ऑप्शन लगता है? तो आइए हम चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बगुला भैंस को डराना चाहता है, जी नहीं दोस्तों, अब बगुले से तो भैंस डर चुकी, इसलिए चौथा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में कहा गया है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। अगर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो वो आराम से उड़ भी सकता है, उसके द्वारा वो जा भी सकता है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, जी नहीं दोस्तों, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो मनोरंजन के लिए नहीं बैठता है, अपितु बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही होगा कि उन दोनों के बीच में सहजीवी का संबंध है, इसलिए बगुला भैंस पर आसानी से और प्रायः आकर बैठ जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? यानी कि आपको बताना है जड़ का कौन सा कार्य होता है जो पौधे के लिए नहीं किया जाता है। पहले ऑप्शन में कहा गया भोजन, भंडारण और संचित करना। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन आपको मिल गया कि जड़ का यह कार्य नहीं होता है, यह कार्य होता है पत्तियों का। इसीलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही होगा। बाकी के सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ये तीनों के तीनों जड़ के कार्य होते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन में कहा गया है, वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर हैं। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी एक फेमस वेट लिफ्टर हैं, इसलिए आपका पहला कथन होगा। दूसरे कथन में कहा गया है, वह कर्नाटक की है। जी नहीं दोस्तों, वो कर्नाटक की नहीं है, इसलिए दूसरा कथन नहीं होगा। और तीसरे कथन में कहा गया है, उन्होंने
अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका कथन सही है। और चौथे में कहा गया है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। यह भी आपका सही होगा। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, ए, सी और डी, क्योंकि बी वो कर्नाटक की नहीं थी। बाकी के तीनों कथन इनमें से सही हैं, अर्थात आपका श्योर ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली, जिसे आप बावड़ी भी कहते हैं, से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। आइए कथन देख लेते हैं। पहले कथन में कहा गया है वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सेकंड में कहा गया है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। अब थर्ड कथन देखिए, इसमें भी कहा गया है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। और चौथे कथन में कहा गया है उनमें केवल संदूषित जल होता है। संदूषित का मतलब होता है ऐसा जल जो दूषित हो चुका हो। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? ए और बी, ए, बी और सी, या फिर आपका दिया गया है केवल ए या फिर केवल डी? तो इन चारों कथन के अकॉर्डिंग आपका ए, बी और सी सही है। उनमें केवल संदूषित जल पाया जाता है, यह कथन आपका गलत होगा। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और सीटेट के साथ साथ यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। तो वर्ली एक फेमस स्थान है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? अगर आपने मैप देखा होगा तो तमिलनाडु के चारों तरफ पड़ते हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसलिए इन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की आवाज और घास पर किसी जानवर के चलने की आवाज में अंतर कर सकता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है बाघ, दूसरा दिया है गिद्ध, तीसरा दिया है रेशम का कीड़ा और चौथा दिया है कुत्ता। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आप आराम से टिक कर पाएंगे। इसका पहला ऑप्शन सही है बाघ, क्योंकि बाघ की सुनने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेकों सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किन पर्वतों में पाई जाती हैं? विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? तब जब आप अहमदाबाद से केरल की ओर जाएंगे वहां पर आपको पश्चिमी घाट मिलेगा। पश्चिमी घाट की ये सुरंगें होती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका थर्ड आंसर राइट आंसर होगा कि पश्चिमी घाट में सुरंगें पाई जाती हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग किसके सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं? तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जिन लोगों ने ग्लोब देखा होगा उन्हें आसानी से पता होगा। हम लोग अर्जेंटीना के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहर पानी यानी कि जो रुका हुआ पानी है या फिर जो घर में इकट्ठा हो जाता है उस पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। जी नहीं दोस्तों, तेल ऐसे कोई रिएक्शन नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। जी नहीं दोस्तों, यह भी आपका ऑप्शन गलत है। तीसरे में लिखा है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। अगर ऐसा होता तो सभी लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। और चौथे ऑप्शन में कहा गया है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मच्छर जो तेल की परत में फंस जाते हैं इसलिए उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या फिर बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ततैया, चींटी, दीमक या फिर मकड़ी? तो आपने अधिकतर कॉलोनी या बस्तियों से अलग पाया होगा मकड़ियों को, इसलिए आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैसा ही क्वेश्चन है जो कूट वाला होता है, कथन वाला होता है। इसमें क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु या मौसम की स्थिति संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। आइए लक्षण पढ़ते हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। दूसरे कथन में कहा गया है अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं, यानी कि बांस के खंभों पर खड़े हुए हैं और अंदर भी लकड़ी से बने हुए हैं। और थर्ड में कहा गया है मकान जमीन से लगभग
3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकाने की छतें ढालू होती हैं, यानी कि वो जमीन से काफी ऊंचाई पर हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। आपको बताना है यह गांव किस राज्य में होगा जहां पर ऐसे घर पाए जाते हैं। पहले ऑप्शन में कहा गया असम, दूसरे ऑप्शन में कहा गया उत्तर प्रदेश, तीसरे ऑप्शन में कहा गया राजस्थान और चौथे ऑप्शन में कहा गया बिहार। तो यह बिल्कुल सिंपल सा इजी क्वेश्चन है। असम में भारी वर्षा पाई जाती है और वहां पर बांस के खंभों पर घर बने होते हैं और मकान लकड़ी के होते हैं, उनकी छतें ढालू होती हैं। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन सही होगा, असम। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कुड़ुक कहां के लोगों की भाषा है। जो कुड़ुक है वो कहां के लोगों की भाषा है, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो कुड़ुक जो होती है वो झारखंड में रहने वाली प्रजातियों के द्वारा बोली जाती है या फिर जनजातियों के द्वारा बोली जाती है, इसलिए आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीएफ से है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। भोजन, सौरमंडल, मौसम या फिर ऊर्जा। तो जो 2005 की थीम थी वो पर्यावरण अध्ययन की, वो थी भोजन। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु जिसे आप कहते हैं थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सशक्त है, यानी कि आपको बताना है सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। पहले ऑप्शन में कहा गया है यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में हेल्प करता है। जी हाँ दोस्तों, जो थीम का काम होता है वो विषय वस्तु के बारे में बता देता है और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। तो आपका पहला ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आइए नीचे के 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में हेल्प करता है। तो रोचक तो बनाता है लेकिन गतिविधि से इसका कोई रिलेशन नहीं है, अर्थात सेकंड ऑप्शन आपका नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहद विस्तार। दोस्तों वो थीम होता है, वहां पर बृहद विस्तार से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में कहा गया है यह विषय सीमाओं को नरम या फिर सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में हेल्प करता है। दोस्तों थीम का काम होता है कि कम शब्दों में उसके बारे में बताया जाए, यहाँ पर संपूर्णता में ज्ञान का मतलब नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात आपका यही ऑप्शन बेस्ट होगा कि यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने में और शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने में हेल्प करता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है, यानी कि 3 बेस्ट होंगे, एक आपका सबसे कम उपयुक्त होगा। आइए देखते हैं ऑप्शन। पहले ऑप्शन में कहा गया है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं और चौथे ऑप्शन में कहा गया है कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, यह थोड़ा सा कम उपयुक्त है। बाकी के तीनों ऑप्शन आपके बहुत बेस्ट हैं क्योंकि कहानी इन सभी तीनों ऑप्शन को फॉलो करती है। आइए दोस्तों इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में अब इसके 4 कथन फिर दिए हुए हैं। परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। सेकंड कथन कहा है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। थर्ड में कहा है बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका चाहिए और चौथे कथन में कहा गया है बच्चे से केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। सही विकल्प को चुनिए। 4 ऑप्शन दिए हैं ए और डी, बी और सी, केवल सी या फिर ए, बी और सी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर खुद कमेंट करना है। कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या फिर 4। दोस्तों ये था ईवीएस का पहला मॉडल पेपर। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा समझाए गए तरीकों को और सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगा हो और क्वेश्चन सभी समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही मॉडल पेपर लगातार पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्द इस पर ईवीएस के साथ साथ संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी के मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।